बह करके नीचे आया और भगवान का अभिषेक करके ब्रह्मा जी ने उसको कमंडलों में लेकर के, फिर शिव जी ने यहाँ पर हिमालय में अपने स्वर पे लेकर के उसको आगे यहाँ हमारे भारत भूमि में भेजा। उस गंगा जल को अगर हम स्नान करते हैं और उसका स्पर्श करते हैं, उससे आचमन करते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाता है। हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो गंगा की इतनी महिमा है जो भगवान का चरण अभिषेक करके निकली है। तो सोचिए जो भगवान के मुख से निकली हुई गंगा है, अगर इसको कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए तो उसका क्या स्थिति है, उसका कितना उद्धार हो सकता है। भगवत गीता के बारे में शंकराचार्य तीसरे श्लोक में कह रहे हैं। आगे के श्लोक में वो कह रहे हैं, भारत अमृत सर्वस्वम, भारत अमृत सर्वस्व विष्णु वक्त्रादिनिश्रितम्, विष्णु वक्त्रादिनिश्रितम्, गीता गंगोदकं पीत्वा गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसके महत्व में कहा गया है कि गंगा भगवान के चरण कमलों से निकलती है, लेकिन भगवान के मुख से यह भगवत गीता निकली है। तो इसको ध्यान पूर्वक सुनने से हमारा उद्धार होगा। अभी जो छठा है श्लोक वो इस प्रकार से है, आप लोग ट्राई कीजिए बोलने का। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। तो शास्त्रों में हमारे जो निषेध है, दो प्रकार के शास्त्र होते हैं। एक होता है स्मृति शास्त्र और दूसरा होता है श्रुति शास्त्र। श्रुति यानी कि जो स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई, वो श्रुति शास्त्र कहते हैं। पहले ऋषि मुनि लोग इसको लिखते नहीं थे। पहले के लोगों में बुद्धि इतना तेज होता था कि बस एक बार सुन लिया उनको याद हो जाता है। तो इसीलिए पहले जो शास्त्र होते थे वो श्रुति के रूप में होते थे कि गुरु जी ने बोला, शिष्य ने सुना और फिर शिष्य अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में उसको चलाते हैं। तो श्रुति शास्त्र कहा जाता है। और जब भगवान वेद व्यास जब कलयुग से पहले जब द्वापर युग में आए तो उन्होंने देखा कि जीवात्माओं की स्थिति क्या होने वाली है कलयुग में, तो उन्होंने उसको रिटन फॉर्म में लाया, लिखना प्रारंभ किए। 4 वेद उन्होंने लिखा उसको, और वो वेद जो है वो श्रुति शास्त्र में ही आते हैं। और इन श्रुति शास्त्रों का जो केस स्टडी है, जो केस स्टडी है वो होता है जैसे आपका जो 18 पुराण है, महाभारत, और ये सब जो है ये स्मृति में आते हैं। इतिहास में ये बीता हुआ बात है उसको वो लोग स्मृति में लिखते हैं। तो ये भगवत गीता इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि दोनों में इसका भाग है। आप भगवत गीता ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसीलिए ये आपका आ गया श्रुति में। और ये महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, तो इसीलिए ये स्मृति में भी आ गया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है कि ये श्रुति भी है और स्मृति भी है। पहले इसका एक और नाम है, आप लोग इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं गीतोपनिषद। पहले इसको गीतोपनिषद नहीं बोला जाता था, लेकिन स्वयं शंकराचार्य जो कि स्वयं शिव जी के अंश अवतार हैं, आज से 2000 साल पहले प्रकट हुए थे, तो उन्होंने इसको नाम दिया गीतोपनिषद। उसके पहले लोग इसको इतिहास समझते थे। ना? अभी हमारे समाज में बहुत सारे तथाकथित जो जैसे क्या है कि सारा एजुकेशन सिस्टम जो है मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से सब लोग हमारे शास्त्रों को बोलते हैं कि ये माइथोलॉजी है। क्या है?
माइथोलॉजी राइटर्स लोग, उनसे पूछा जाए कि भाई जो कुरान है या फिर बाइबल है ये माइथोलॉजी है क्या, तो बोलते नहीं, बाइबल तो 2000 साल पहले आया था, उसके बाद से माइथोलॉजी नहीं है, ये सत्य है। और उनको बोला जाए कि कुरान, तो कुरान तो 14 साल पहले हुआ था, मोहम्मद साहब आए थे, फिर उन्होंने लिख के गए, तो ये माइथोलॉजी नहीं है, ये सत्य है। और उसे पूछा जाए कि चलो गुरु ग्रंथ साहिब जो हमारे सिख भाइयों का ग्रंथ है, तो ये माइथोलॉजी है, तो नहीं, वो माइथोलॉजी नहीं। तो ये सब माइथोलॉजी लोग नहीं कैटेगराइज करते, लेकिन ये बेसिकली अंग्रेजों ने हमारा संस्कृति